नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर जीएस में। तो साथियों, आज 10 दिसंबर सीटेट एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या ऑप्शन डी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक विकार, ऑप्शन बी गणितीय विकार, ऑप्शन सी पठन विकार, या ऑप्शन डी व्यवहार संबंधी विकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पठन संबंधी विकार। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में, या ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी पावलाओ, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, या ऑप्शन डी स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, जीन पियाजे को इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तथा ऑप्शन डी अतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए गेस्टाल्ट, ऑप्शन बी पावलाओ, ऑप्शन सी जीन पियाजे, या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेस्टाल्टवादी। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा जो है गेस्टाल्टवादियों ने दिया। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, या ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा, जो है बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था में, या ऑप्शन डी बाल्यावस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क यानी कि समान उम्र के बच्चों के जो है समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रणी भूमिका। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, या ऑप्शन डी अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल का मैदान, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी सभागार, या ऑप्शन डी घर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बहुत बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, या ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, तथा ऑप्शन बी अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, ऑप्शन सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को नष्ट करना, तथा ऑप्शन डी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेस और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए मोटापा और स्कर्वी, ऑप्शन बी स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया और रतौंधी, या ऑप्शन डी मोटापा और एनीमिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटापा और एनीमिया। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए अभिव्यक्तात्मक योग्यता के बाहर निकलने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, ऑप्शन बी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ऑप्शन सी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, तथा ऑप्शन डी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानचित्र पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं का योग्यता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन बी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, ऑप्शन सी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगुला जो है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाना खाता है। अगला क्वेश्चन,
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं तथा हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं तथा ऑप्शन सी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं तथा ऑप्शन डी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन जो है हमें हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन ए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऑप्शन बी, कीड़ों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन सी, चिकना और साफ बनाने के लिए तथा ऑप्शन डी, खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए, फसल की कटाई, ऑप्शन बी, हस्तचयन, ऑप्शन सी, थ्रेसिंग या ऑप्शन डी, निष्पादन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूसे से दानों को अलग करना निष्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी तथा ऑप्शन सी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं तथा ऑप्शन डी, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। अगला क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बोलना तथा लिखना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के जो है 4 कौशल होते हैं, 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं तथा 2 गृह्णात्मक कौशल होते हैं। तो बोलना तथा लिखना जो है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे तथा गृह्णात्मक कौशल में जो है सुनना तथा पढ़ना कौशल आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन बी, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना या ऑप्शन डी, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन बी, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन सी, समय व अवधि पर या ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ऑप्शन बी,
विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। तथा ऑप्शन सी, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तथा ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, मधुर वाणी। ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन सी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तथा ऑप्शन डी, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। या ऑप्शन डी, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में जो है सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ बनाना। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है। ऑप्शन ए, अनावश्यक है। ऑप्शन बी, एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन सी, साध्य है। या ऑप्शन डी, साधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक जो है एक साधन है। अगला क्वेश्चन, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।